तुर्किया में तारिकीन वतन की कश्ती उलट गई है, जिसके नतीजे में कश्ती पर सवार 14 अफराद हलाक हुए हैं। तुर्क हुकाम के मुताबिक तुर्किया के एक रिजॉर्ट के करीब बुहेरा एजिबियन में कश्ती उलटने का वाकया पेश आया है। डूबने वाली कश्ती पर 18 अफराद सवार थे, जिनमें से 2 को बचा लिया गया है। 2 की तलाश अभी जारी है। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वज़रत दाखिला के नोटिफिकेशन के साथ ही TLP कलअदम जमात करार दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के मुताबिक TLP को फर्स्ट शेड्यूल के तहत कलअदम जमातों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत समझती है कि TLP दहशतगर्दी में मुलव्वस है और वफाकी हुकूमत के पास TLP के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं। TLP पर पाबंदी का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 17, 2 और 3 के तहत सियासी जमात पर पाबंदी की तौसीक करेगी। सुप्रीम कोर्ट मजहबी जमात के खिलाफ पेश किए गए शवाहिद का जायजा लेकर हतमी फैसला करेगी। पंजाब में ड्रोन पॉलिसिंग का मंसूबा शुरू करने का ऐलान हुआ है। लाहौर में क्राइम सीन पर जल्द अज जल्द रसाई के लिए ड्रोन पॉलिसिंग का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। जैसे ही जुर्म की इत्तला मौसूल होगी, पुलिस ड्रोन क्राइम सीन पर फौरी तौर पर पहुंच जाएगा। ड्रोन पॉलिसिंग के इस निज़ाम को बाद में पूरे सूबे में वसअत दे दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक़ इजलास में फैसले किए गए हैं। पंजाब को असलहे से साफ करने के लिए नए क़वानीन मुतारिफ करवाए जाएंगे। सूबे भर में मौजूद 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहे की असर-ए-नौ जांच पड़ताल और सख्त स्क्रूटनी का फैसला भी किया गया है। पंजाब सरेंडर ऑफ लीगल आर्म्स एक्ट 2025 मुतारिफ करवाया जाएगा। गैर कानूनी असलहा 15 दिन के अंदर अंदर वापस किया जाएगा। पंजाब में सिर्फ पुलिस एहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को ही असलहा रखने की इजाज़त दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी नशिस्त से खिताब। कहा कि इलाक़ाई रवाबित में इजाफे से मुआशी और तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा। इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। कॉन्फ्रेंस दो तरफ़ा इलाक़ाई रवाबित के फ़रोग़ के लिए अहम है। आलमी सतह पर ट्रांसपोर्ट और रवाबित के निज़ाम में तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। हमारा खित्ता मौजूदा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तक रवाबित का महवर रहा है। चीन की सरकारी तेल कंपनीज ने रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी है। खबरी एजेंसी रिपोर्ट के मुताबिक रूस की 2 बड़ी तेल कंपनीज पर रमगती पाबंदियों के बाद चीन की सरकारी तेल कंपनीज ने रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की अहम मुलाकात तय पाई है। दोनों रहनुमा 30 अक्टूबर को जनूबी कोरिया में एशिया पैसिफिक ताउन कॉन्फ्रेंस के दौरान मुलाकात करेंगे। ट्रंप के दोबारा इख्तिदार में आने के बाद चीनी सदर से पहली बाज़ाबिता मुलाकात होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खिलाफ नैब ऑफिस पर हमले का मुकदमा खारिज कर दिया है। ATC ने मरीम नवाज की पेशी के मौके पर नैब ऑफिस पर हमले के मुकदमे का महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुकदमे को खारिज करने की इस्तदा मंजूर करते हुए मरीम नवाज के खिलाफ मुकदमा खारिज किया। पुलिस ने मुकदमे की अखराज रिपोर्ट अदालत में पेश की थी, जिसमें कहा गया कि मरीम नवाज समेत दीगर के खिलाफ नैब ऑफिस पर पथराव के इल्जाम साबित नहीं हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खिलाफ पुलिस ने 2020 में थाना चुंग में मुकदमा दर्ज किया था। 26 नवंबर एहतजाज केस में मुसलसल गैर हाजिरी। ATC रावलपिंडी का अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म। अलीमा खान समेत 11 मुलज़िमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने की। अलीमा खान नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुई, जिस पर अदालत ने अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म जारी कर दिया है। जज अमजद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अलीमा खान हर जगह मौजूद होती हैं लेकिन अदालत पेश नहीं होती। वाज़ेह रहे कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी से कबल अलीमा खान के पेश न होने पर 4 मरतबा उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी है। इसके अलावा अदालत अलीमा खान के ज़मानती मुचलके भी जब्त करने के अहकाम जारी कर चुकी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम का कहना है कि सुहेल आफरीदी बानी से मुलाकात कर लेंगे तो कोई हर्ज नहीं होगा। मुल्क का कोई नुकसान होगा ना ही क़यामत आ जाएगी। मज़ीद कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद मोहब्बत और शौक़ का नहीं, मजबूरी का है। नून लीग से सियासी कशीदगी बारे कहा कि पंजाब में हार्ड टॉक हुई। बिलावल भुट्टो ने कभी ऐसी बात नहीं की। वज़ीर आला पंजाब को गुस्सा नहीं करना चाहिए था। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो
एक अलायंस में आए और मिलकर गवर्नमेंट जो है वो बनी। और उससे पहले जो एक 18 महीने की गवर्नमेंट चली थी वो भी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर बनाई थी और उसमें ज़बानी बातें हुई थी, लेकिन ये हकीकत है कि वो 18 महीने की जो गवर्नमेंट थी वो पीपल्स पार्टी के लिए एक भयानक ख्वाब था और उसमें चीजें जो डिसाइड की गई वो नहीं पूरी हुई। इस दफा सारी चीजें जो है वो रिटर्न में लिखी गई, एक एग्रीमेंट साइन हुआ, उसके बाद ये गवर्नमेंट बनाई गई। अदालत ने इजाजत दे दी और अगर कोई कानूनी उसमें सुकम नहीं है तो मेरे ख्याल में मुलाकात में कोई हर्ज नहीं। अगर सुहेल अफरीदी साहब जाके बानी पीटीआई को मिल लेंगे तो कोई आसमान नहीं गिरेगा और क्या कोई क़यामत भी नहीं। केपी पुलिस के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों की मंजूरी। वजीर आला सुहेल अफरीदी ने 1 अरब 89 करोड़ रुपए की फंड्स की मंजूरी दे दी है और 14 APC, 39 सिंगल कैबिन, 34 डबल कैबिन, 15 पिकअप्स और 9 दीगर गाड़ियां शामिल हैं। सूबे के तमाम अजला में थानों को ऑपरेशनल गाड़ियां फराहम की जाएंगी। सुहेल अफरीदी ने कहा कि वफाकी हुकूमत के रवैये के बावजूद सूबाई हुकूमत पुलिस को जदीद सहूलियात दे रही है। हमारे जवान फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, सहूलियात हम देंगे। सूबाई हुकूमत अमन के क़याम के लिए पुलिस के शाना बशाना खड़ी है। हंगू पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों के दरमियान 30 मिनट तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। मुतादिद दहशतगर्द जख्मी हालत में फरार हो गए हैं। हंगू पुलिस ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया है और 2 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। पुलिस का बताना है कि दहशतगर्दों के दरमियान 30 मिनट तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। नाज़रीन, पंजाब में रोटी की कीमत का तनाज़ा एक बार फिर सर उठाने लगा है। लाहौर में तनूर मालिकान ने खमीरी रोटी और नान की कीमत में 5 रुपये इजाफा कर दिया है। सदर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का कहना है कि फाइन आटे की बोरी की कीमत में 4500 रुपये से 5000 रुपये तक का इजाफा किया गया है। इसलिए नान और खमीरी रोटी की कीमत 30 रुपये मुकर्रर की गई है। दूसरी जानिब रावलपिंडी में नान भाइयों ने 28 अक्टूबर को तंदूर बंद रखने का ऐलान किया है। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वज़रत दाखिला के नोटिफिकेशन के साथ ही TLP कलअदम जमात करार दे दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के मुताबिक TLP को फर्स्ट शेड्यूल के तहत कलअदम जमातों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत समझती है कि TLP दहशतगर्दी में मुलव्वस है और वफाकी हुकूमत के पास TLP के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं। TLP पर पाबंदी का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 17, 2 और 3 के तहत सियासी जमात पर पाबंदी की तौसीक करेगी। सुप्रीम कोर्ट मजहबी जमात के खिलाफ पेश किए गए शवाहिद का जायजा लेकर हतमी फैसला करेगी।